हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस क्लास में मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी और पीजीटी में भी बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा टॉपिक। और अगर हम बात करें ना तो एक छोटा सा टॉपिक है, बट हमेशा बच्चों को 1 या 2 नंबर दिलवाता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास इसी के साथ। तो भारत में कृषि आपका टॉपिक है। देखो, खरीफ और वर्षा ऋतु की फसलें। तो भारत में भाई आपको पता है 3 तरीके की फसलें बोई जाती है। एक तो खरीफ की फसल, एक रबी की फसल और एक जायद की फसल। तो 3 टाइप की फसलें बोई जाती हैं। जो खरीफ की फसल होती है इसे बोला जाता है क्या, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी गर्मी की फसल है। जब भी भारत में मानसून आता है तब ये फसल बोई जाती है, तो इसे वर्षा ऋतु की फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तो खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु की फसल के नाम से भी जाना जाता है। मई और जुलाई तक ये बोई जाती है, तो यानी मई से इसे बोना स्टार्ट कर दिया जाता है और जुलाई तक भी हम इसे बो सकते हैं। जुलाई के बाद लेट हो जाते हैं, फिर नहीं बो सकते। तो मई से लेकर जुलाई तक, यानी अगर आपको ऑप्शन में मिले कि भाई खरीफ की फसलें बोई जाती है जून जुलाई में, तो राइट आंसर आई थिंक जून जुलाई रहेगा, ठीक है। और मई अगर ऑप्शन है, वैसे तो एग्जामिनर कभी ऐसे देता नहीं है, वो पर्टिकुलर आपको देगा बढ़िया वाला, ठीक है। और फिर भाई मई जून से लेकर जुलाई तक बो दी जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है, यानी ये रेडी हो जाती है और लास्ट नवंबर तक इसे काट लिया जाता है। तो खरीफ की फसल को, यानी गर्मी की, जो गर्मी में बोई जाएगी। और जैसे जैसे आपकी सर्दी, अब देखो आपका क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सर्दी आने से पहले पहले इन्हें काट लिया जाता है। अब जो खरीफ की फसल है, जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून में की एंट्री होती है, तो उस टाइम पर ये बोई जाती है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि भारत में कौन सी फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के समय बोई जाती है, तो राइट आंसर रहेगा खरीफ की फसल। देखो, इससे एक क्वेश्चन और निकला कि भारत में जब मानसून आता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट और साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट होती है इसकी डायरेक्शन। साउथ वेस्ट में आपका केरला स्टेट पड़ता है और केरल स्टेट से ही भारत में मानसून का आगमन होता है। और जैसे जैसे मानसून लौटने की कगार में होता है, ठीक है, रिवर्स होता है, मानसून लौटता है, वैसे वैसे ही इसकी फसल काट ली जाती है। तो अक्टूबर नवंबर के लगभग जो मानसून है वो भारत से लौटना आरंभ कर देता है और इसी दौरान जो खरीफ की फसल है वो काट ली जाती है। अब कई बार क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। सिंपल सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है या है। तो आपको ये सारी फसलें याद करनी पड़ेगी। देखो, ज्वार आपका मई और जून में ही बोया जाता है। बाजरा भी तभी बोया जाता है, ज्वार और बाजरा में इकट्ठा बोलते हैं ना, ज्वार बाजरा। तो याद रखना ये खरीफ की फसल है। चावल और मक्का, आप देखो बारिश होती है जब आप मक्का खाते हो ना, कुकड़ी या भुट्टा जिसे आप बोलते हो, तो वो कहीं ना कहीं मई जून में बोया जाता है, जुलाई में बोया जाता है, तभी तो आप बारिश के दिनों में उसे खाते हो। तो चावल और मक्का, और धान भी आपकी भाई कब बोई जाती है, आपकी मई जून में बोई जाती है, तभी तो आपके दिवाली के आसपास धान नए नए चावल आ जाते हैं। मूंगफली, सर्दियों में हम मूंगफली खाते हैं, बट वो बोई कब जाती है, मई जून में, तभी तो वो रेडी होकर सर्दियों में हमारे पास आती है, हम खाते हैं। कपास भी आपकी मई जून में बोई जाती है। लोबिया एक सब्जी होती है, आप ये कह सकते हो एक बीन्स होती हैं, लंबी लंबी बीन्स होती हैं, और आलू में डाल के इसे बनाया जाता है। जूट भी भाई आपकी खरीफ की फसल है। जूट से बोरे बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, और आजकल तो जूट के अगर हम कहें तो आपके ब्लेज़र वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है, नई नई वैरायटीज़ आने लग गई है जूट की। गन्ना भी आपका एक खरीफ फसल है। और तंबाकू, रागी की रोटियां आजकल बड़ी फेमस हैं, रागी भी याद रखना एक खरीफ फसल है। सन से भी आपकी रस्सियाँ वगैरह बनती हैं, ये भी आपकी एक खरीफ फसल है। मूंग की दाल और उड़द की दाल, ये दोनों भी आपकी खरीफ की फसलों में आती हैं। तो आपको ये लर्न होना चाहिए भाई कौन कौन सी फसलें आती है खरीफ की फसल में, सारी फसलें आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कब बोई जाती है, ये भी एग्जाम में आता है, कब काटी जाती है, ये भी आता है। और घुमा फिरा के पूछना होगा तो ये मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डाल देगा। अब खरीफ की फसल के बाद नेक्स्ट आती है फेमस रबी की फसल। रबी की फसल यानी शीत ऋतु की फसल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों कहा जाता है शीत ऋतु की, क्योंकि देखो रबी की फसल
जो कि जैसे जैसे विंटर स्टार्ट होता है ना इंडिया में, सर्दी शुरू होती है, वैसे वैसे रबी की फसल को भी बोया जाता है। तो बीज अंकुरण के समय ये ऐसी फसलें आती है जिसमें कि भाई जैसे जैसे आप बोओगे तब इन्हें टेम्परेचर थोड़ा कम, थोड़ा मतलब गर्मी से तो कम ही चाहिए, और उसके बाद लंबा प्रकाश चाहिए, यानी ज़्यादा क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए उसके बाद के समय। तो बीज अंकुरण के समय इन्हें ठंडी चाहिए, थोड़ी ठंडी जलवायु चाहिए। जैसे विंटर हमारे यहाँ आ जाता है, शुरू होने लगता है, तो थोड़ा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। और जब फसल आपकी पकती है तो पकने के समय बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए रबी की फसलों को, और एक लंबा प्रकाश काल भी चाहिए। तो रबी की फसल आपकी अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। यानी कब बोई जाएगी, हम देखो अक्टूबर नवंबर तक हमारा खरीफ का सीज़न चलता रहता है। जैसे ही हम खरीफ की काट लेंगे फसल, वैसे ही रबी की फसल बो दी जाती है। तो खरीफ के बाद रबी बोया जाता है। रबी यानी शीत यानी सर्दी। तो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, और फिर इसे फरवरी से मार्च ही रहता है मैक्सिमम, या लास्ट अप्रैल, बस अप्रैल तक ही रहती है ये। उसके बाद जायद आ जाती है। तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसे काट लिया जाता है रबी की फसल को। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और फरवरी मार्च और अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक है, मोस्टली इसमें ठंडी जलवायु वाला आ जाता है। बस पकने के समय अधिक टेम्परेचर चाहिए। अब कौन कौन सी फसल आती है इस टाइम, हमारा गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ के साथ जो होता है, जो भी गेहूँ के साथ ही बोया जाता है। आपको पता है सर्दियों में मटर कितनी सस्ती हो जाती हैं, तो मटर भी इसी टाइम होता है। गेहूँ चना जो तीनों नाम एक साथ लेते हैं ना, तो चना भी इसी वक्त में बोया जाता है। हमारी जो सरसों है जिससे हमें तेल मिलता है, सरसों का तेल, वो भी आपका इसी टाइम पे बोया जाता है। मसूर की दाल, देखो मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों खरीफ की फसलों में आएगी, बट मसूर की दाल आपकी वो किस में आएगी, रबी की फसल में आएगी। और राई भी भाई आपकी रबी की फसल में आएगी। सरसों जैसी ही होती है राई, तो सरसों और राई दोनों जो बोई जाती है वो रबी की फसल में ही बोई जाती है। तो आपको ये सारी फसलें लान होनी चाहिए। और एक बार पीजीटी में एग्जामिनर ने ये डेफिनेशन पूछ ली थी कि ये निम्न में से भाई बीज अंकुरण के समय ठंडी जलवायु और पकने के समय अधिक तापमान चाहिए, तो ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी कि भारत में फसल होती है। तो ऑप्शन में था खरीफ, रबी, जायद, या कोई नहीं। तो राइट आंसर था रबी की फसल। गॉट इट, दोनों लाइन हो गई, साथ के साथ याद हो गई ना। हाँ जी, स्पीड ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आप बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते हो। देखो अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ाती हूँ, तो वीडियो के ऑप्शन में 3 डॉट होती है, आप उन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग स्पीड को मैनेज कर सकते हो, कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। गॉट इट, भाई मेरी स्पीड तो यही रहेगी। नेक्स्ट आता है जायद की फसल। देखो आपने खरीफ पढ़ लिया, रबी पढ़ लिया, थर्ड आती है हमारी जायद की फसल। हमने फरवरी मार्च तक अपनी रबी की फसल बोई है, तो फरवरी मार्च में आपकी जैसे ही रबी की फसल काट ली जाएगी, फिर हमारी बोई जाती है जायद की फसल। तो फरवरी और मार्च में, और लास्ट छोटा सा टाइम पीरियड होता है इसका, इतना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं होता है जितना रबी और आपका खरीफ का होता है। तो अप्रैल और मई में ये क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है आपकी जायद की फसलें। गर्मी सहन करने की शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती है। देखो जायद इस दौरान बहुत गर्मी होती है, मार्च से आपकी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और अप्रैल मई जून तक तो आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। तो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, वो फसलें आती है जायद की फसलों में। जैसे आपकी गर्मियों में आता है ना, जो आपकी पानी की कमी पूरी करती है, वो सारी फसलें आपकी जायद की फसलों में आएगी। जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, पत्तीदार सब्जियां है, करेला है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, खीरा है, ये सारी की सारी जो गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं हम पानी की कमी को पूरा करने के लिए, सारी आपकी आती है जायद की फसल में। तो ये एक छोटी सी ट्रिक भी है जिससे आपको चीज़ें लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, तो थी जायद की फसल। और अब भाई एक चौथा और लास्ट टाइप भी आता है नगदी फसल। नगदी फसल क्या होती है, देखो ये नकदी फसल, इसका बोने का टाइम पीरियड ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो फसलें हम सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही बोते हैं, यानी आप ये कह सकते हो जो फसलें किसान मार्केट में बेचने के लिए ही बोता है, इसका सिर्फ थोड़ा बहुत पार्ट अपने पास रखता है, बाकी सारी मार्केट में सेल करता है। तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें होती है, यानी जो मार्केट में बेचने के लिए जो महत्वपूर्ण फसलें होती है, वो आती है भैया आपकी नकदी फसलों में। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू। कपास आपकी देखो घर में कौन रखता है, कपास अगर किसान ने बोई है तो वो मार्केट में सेल करेगा, ठीक है, जिससे रुई, धागा, फिर आगे कपड़े बनते हैं। गन्ना,
गन्ने को भी जो जो किसान है वो स्टोर थोड़ी ना करता है। मान लो थोड़ा बहुत उसने रख लिया, बाकी का सारा तो मार्केट में सेल करेगा, क्योंकि वैसे भी 24 घंटे के बाद गन्ने का रस सूखने लगता है, वो वैसे ही किसी काम का नहीं रहता। जूट, जूट से रस्से और बोरियां बनती है, तो वो भी मार्केट में सेल होता है। तंबाकू, तंबाकू भी मार्केट में सेल करने के लिए ही बोया जाता है। तो जो फसलें मार्केट में सेल करने के लिए बोई जाती है, तो वो होती है आपकी नकदी फसलें। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल है। ठीक है, कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये सारी की सारी फसलें आपकी नकदी फसलें हैं, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये थी भाई भारत में कृषि 4 टाइप की थी, जिसमें 3 मेन टाइप थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया खरीफ या वर्षा ऋतु की फसलें, सेकंड हमने पढ़ा रबी या शीत ऋतु की फसलें, थर्ड हमने पढ़ा जायद फसल, और फोर्थ एक छोटा सा टाइप नकदी फसल। वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, और इसके अलावा अगर किसी को टीजीटी एसएसटी के नोट्स चाहिए तो वो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो आपने क्लास पढ़ी है इन्हीं नोट्स में से थी, इसी तरीके के आपके नोट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पीजीटी और नेट लेवल के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नोट्स पेड रहने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि थोड़े व्यूज़ बढ़ें। व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं तब मेरा भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, कंटेंट पढ़ाने का। तो अगर आप चाहते हो अच्छा कंटेंट मिले तो आप प्लीज़ लाइक शेयर किया करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।